दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम शुभम होता है, वो अपने घर में अपने दो भाई और एक बहनों में सबसे बड़ा होता है। शुभम का जो है 10वीं तक पढ़ाई करता है और उसके बाद में घर की जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत ही गरीब घर का लड़का होता है और उसको अपनी पढ़ाई 10वीं पास करके ही छोड़ना पड़ जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ में मुंबई शहर के जुहू में चला जाता है, वहाँ पर रहने लग जाता है, वहाँ पर काम काज खोजने लग जाता है। उसके दोस्त जो होते हैं, कोई पेंटिंग का काम करता है तो कोई शटरिंग का काम करता है। इस तरह से सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लड़के होते हैं। लेकिन शुभम ऐसा काम कभी किया नहीं होता है और उसको जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। वो काम 2-3 दिन करता है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब जाती है। उसके बाद में उसके यार दोस्त जो होते हैं कहते हैं कि यार, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है और तुम जो है घर चले जाओ, एक काम करो, तुम्हें लगता है कि मुंबई का पानी जो है सूट नहीं कर रहा है। शुभम कहता है कि मैं घर जाके करूँगा क्या, और घर जाके भी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और मैं जाऊँगा, अब आया हूँ इतनी दूरी। तो खुद अपने आप काम इधर उधर खोजने लग जाता है। अब एक दिन वो काम खोज रहा था, लोगों के बड़े बड़े बंगलों में जाता है, उनके दरवाजे को खटखटाता है, बेल को बजाता है। लोग निकलते हैं, कोई भला बुरा कहता है और ऐसे लोग भगा देते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता है और अपने काम की तलाश में वो जगह जगह ठोकर खाता रहता है। तभी एक मैडम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। तभी एक मैडम आती हैं और वो उस अपनी कार का हॉर्न कहीं गई होती हैं, बजाती हैं, तो घबरा जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। वो बात पूछती हैं कि आखिर तुम क्या करने के लिए दरवाजे को पीट रहे थे। वो लड़का शुभम कहता है कि मैडम जी, मैं काम के बारे में पता कर रहा था, मुझे काम की ज़रूरत है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। इसलिए वो मैडम कहती हैं कि क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम जी, मैं काम खोज रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, हाँ कोई काम कर सकता हूँ। लेकिन वो मैडम कहती है कि बहुत सारे रुपए मिलेंगे, लगभग करोड़ों रुपए मिलेंगे अगर तुम एक किसी का कत्ल कर दोगे तो। और मैडम की बात सुनकर वो लड़का डर जाता है और शुभम वहाँ से जाने लगता है। कहता है मैम, मुझे नहीं चाहिए काम, मैं जा रहा हूँ। वो लड़का जाने लग जाता है। तभी मैडम आवाज़ देती हैं और उसके बाद में वो अपना वहाँ से मैडम उसको बुलाती हैं। कहती हैं ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम ये देख रही थी कि कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो कि जो पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी की जान तक ले लेते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, बताओ तुम घर का काम कर लोगे। वो लड़का कहता है कि हाँ मैम, मैं कर लूँगा, और उसको अपने साथ ले जाती हैं और वहाँ पर उसको समझा देती हैं। अब वो लड़का वहीं पर रहने लग जाता है। वो बहुत खुश था। और उसके बाद में शाम जब हो जाती है, खाना पीना खाने के बाद में दोनों सो जाते हैं। और उसके बाद में जब रात के 12 बजे के बाद का टाइम होता है, तब उस मैडम का जो है असली चेहरा उस लड़के के सामने आता है, जिसकी कभी उसने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला शुभम अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का होता है। उसके दो भाई होते हैं और एक बहन होती है। और वो 10वीं क्लास पढ़ने के बाद में वो सोचता है कि घर की हालत ठीक नहीं है, मैं अपने काम कहीं बाहर जाकर काम करूँगा तो घर की हालत जो है ठीक हो जाएगी, पैसे कमाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने दोस्तों के साथ में मुंबई शहर के जुहू में जाकर काम करने लग जाता है। लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं, कोई सेटरिंग का काम करता है तो कोई पेंटिंग का काम करता है। वो लड़का जो शुभम कभी भी काम किया नहीं था, वो 2-3 दिन काम पे जाता है और उसकी तबीयत खराब जाती है। जब तबीयत खराब जाती है, तब उसके जो दोस्त होते हैं कहते हैं कि यार, तू अपने घर चला जा, यहाँ कब तक रहेगा, और पता नहीं तबीयत और ज़्यादा ना खराब हो जाए और यहाँ रहकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो लड़का हार नहीं मानता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो धीरे धीरे अब वहाँ के रिहायशी एरिया में जाता है, जहाँ पर बंगले, बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनके घरों में देखता है, काम तलाश होता है। कहीं सोचता है कोई घरेलू काम मिल जाएगा तो मैं आराम से कर लूँगा। वो लड़का जो है अब लोगों के दरवाजे और घंटियां बजाना शुरू कर देता है कि कोई मिले काम तो पूछता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो भला बुरा कहकर उस लड़के को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन वो एक बंगले का दरवाज़ा जो है पीट रहा था, तभी एक मैडम आती हैं बाहर से और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती हैं। वो हॉर्न सुनने के बाद में वो घबरा जाता है और वहाँ से झट से भागने लग जाता है। लेकिन वो मैडम आवाज़ देती हैं और उसको बुलाती हैं अपने पास में, और वो लड़का जाता है। कहता है कि कहिए मैम। वो मैडम पूछती हैं कि तुम दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे, आखिर क्या बात है।
तुम कहीं चोरी वोरी करने के इरादे से तो नहीं आए हो? वो लड़का घबरा जाता है, कहता है नहीं मैम, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं काम की तलाश में कर इधर उधर भटक रहा हूँ, लोगों के दरवाजे और घंटियाँ बजा रहा हूँ ताकि मैं अपने काम को पूछ सकूँ और मुझे काम मिल जाए। मैडम कहती हैं तुम क्या काम करते हो? वो लड़का कहता है कि मैं कुछ भी काम कर लूँगा, कोई भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा। मैडम कहती हैं क्या तुम पैसों के लिए किसी की जान ले सकते हो? बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लगभग करोड़ों रुपए मिलेंगे। वो लड़का शुभम कहता है कि नहीं मैडम जी, मैं ये काम नहीं करता हूँ, माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए। मैडम, वो लड़का जाने लग जाता है तो उस मैडम का नाम एकता होता है, उनकी उम्र 35 साल होती है। और वो लड़का जाने लग जाता है तो मैडम बुलाती हैं और कहती हैं कि सुनो। वो लड़का आता है, कहती हैं ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं ये देख रही थी कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन तुम उसमें से नहीं हो। अब तुम ये बताओ कि तुम मेरे घर में काम करोगे? वो लड़का कहता है कि क्या काम करना होगा मैडम? वो मैडम कहती हैं कि सिर्फ घर का काम है, घरेलू खाना पीना, झाड़ू पोंछा, यही सब काम है। वो लड़का हाँ कर देता है और घर का काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। मैडम उसको अपने साथ ले जाती हैं और उसको घर में बैठाती हैं, चाय पानी कराती हैं और उसके बाद में वो लड़का बहुत खुश होता है और कहती हैं, घर का काम समझाती हैं, कहती हैं यही सब काम करना है, कपड़े लत्ते हो गए, यही सब है, घर की डस्टिंग वगैरह हो गया, यही सब करना है। अब वो लड़का बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि मैडम ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों के पास जाना चाहता हूँ, हमारा सामान जो है वहीं पर है, मैं उसको ले आऊँगा, तो फिर मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। अब वो लड़का अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई मुझे काम मिल गया है और मैं जा रहा हूँ, अब वहीं रहकर काम करूँगा। वो लड़का वहाँ चला जाता है सुबह के टाइम और सुबह जब जाता है तो वहाँ एकता मैम जो होती हैं अपना, उनका दरवाज़ा खटखटाता है तो निकलती हैं, तो और वो खुश हो जाती हैं और उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाती हैं, उसको काम समझाती हैं और उसको, वो लड़का काम में जुट जाता है और बड़ी मेहनत से काम करता है। मैडम बहुत खुश हो जाती हैं, घर का सारा काम हो, साफ़ सफाई हो गया, हर चीज़ सामान, उसको हर चीज़ को समझाती हैं। वो लड़का बहुत जल्दी हर चीज़ों को समझ जाता है और बड़ी सफाई से काम को करता है। अब शाम हो जाती है, मैडम उसको खाना पीना पूछती हैं कि क्या तुम खाना बना लेते हो? वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम जी, मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी सीख जाऊँगा। वो मैडम उसको कहती हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगी। वो मैडम उसको किचन में ले जाती हैं और उसको खाना बनाना सिखाती हैं, सब कुछ धीरे धीरे सिखा देती हैं। वो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मैडम ऐसे उसके साथ व्यवहार कर रही थी जैसे एक फ्रेंड के साथ में बातचीत किया जाता है, बड़ी ही अच्छे तरीके से उसको रख रही थी। अब वो लड़का बहुत खुश होता है, कहता है कि काम तो बहुत अच्छा मिल गया है और मैडम ही बहुत अच्छी हैं, अकेली मैडम हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनका काम तो मैं आराम से कर लूँगा। बहुत खुश हो जाता है। रात का खाना खाते हैं दोनों, एक यानी दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं और जब सोने का टाइम होता है तो मैडम कहती हैं कि तुम कहाँ सोओगे? वो लड़का कहता है कि मैडम आप जहाँ कहेंगी हम वहीं सो जाऊँगा, कहीं भी किसी कोने में सो जाऊँगा। मैडम कहती हैं कि तुम यहीं हमारे बेड के पास में अपनी फोल्डिंग बिछा लो और यहीं सो जाओ। वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम जी, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, नहीं तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। मैडम कहती हैं यहाँ कोई नहीं है और ना ही कोई आने वाला है और ना ही कोई कुछ कहेगा। वो लड़का फिर भी, मैडम कहती हैं अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम दूसरे बगल वाले कमरे में सो जाओ। वो लड़का अपने बगल वाले कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वो इतना खुश था कि उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने वही सोचे जा रहा था कि बहुत अच्छा काम मिल गया है, अब मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। उसके दिमाग में तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे। उसको रात को 12-1 बज जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे 12 साढ़े 12 बजे का समय होता है, वो जाग ही रहा था तभी एकता मैडम के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आने लग जाती है और वो उठकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो जाता है बगल वाले कमरे में और आवाज़ जैसे जैसे कमरे की तरफ बढ़ता है, आवाज़ और ही ज़्यादा तेज़ होती जाती है और डरावनी सी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ उसको जो है जानी पहचानी सी लग रही थी और वो दरवाज़ा को धरता है और जब दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा अंदर से कुंडी नहीं लगी होती है, तो उस कमरे का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एकता मैडम जो हैं अपने कपड़े को इधर, उनके कपड़ा इधर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और उनके जो हैं जो अजीब तरह की वो ऐंठन कर रही थी, यानी कि वो अपने सिर को हिला रही थी, अपने बालों को हिला रही थी और ज़ोर ज़ोर से वो कुछ बोल रही थी। वो लड़का जो है बहुत ही सोचता है लेकिन वो हिम्मत जुटाता है और वो डट के वहीं खड़ा हो जाता है। तभी वो एकता मैडम जो हैं बोलती हैं
कि तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है, लगता है तू भी मरने के लिए यहाँ पर आ गया है। वो लड़का इतनी बात सोचने के बाद में बड़ी हिम्मत से काम लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सही जगह आया हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन मारता है, और अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। वो लड़का जो है बड़ी हिम्मत और बहादुरी से खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जो है अब वो कुछ मंत्रों का जाप करने लग जाता है और उसके बाद में वो जाकर एकता मैडम को जो है कस के जकड़ लेता है। और वो ये नहीं देखता है कि मैडम किस हाल में है किस हालत में नहीं है, वो सिर्फ उनको पकड़कर और मंत्रों का उच्चारण करने लग जाता है। कुछ देर के बाद में मैडम ठीक हो जाती हैं और वो होश में आती हैं तो देखती हैं कि उनके जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त पड़े होते हैं। वो तुरंत उसको झिटक कर अलग कर देती हैं और उठ वो दूर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम आप क्या किसको मारने की बात कर रही थी और क्या क्यों इतना परेशान हो रही थी, आखिर बात क्या है। वो मैडम कहती हैं कि यही तो हमारे जो है परेशानी है कि एक दिन आज तक जो है हमारे वो घर में कोई टिकता नहीं है। जब मुझे ऐसे होता है तो लोग चाहे वो मेरा पति हो, मेरा पति भी मुझे छोड़कर इसीलिए चला गया, और जो कोई नौकर आता है या नौकरानी आती है जब मुझे ऐसी हालत में देखता है तो मुझे छोड़कर चला जाता है। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, इस हालत में तो बिल्कुल मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ये सब मुझे सब कुछ पता है कि आपको क्या हुआ है और कैसे हुआ है और ये कैसे ठीक होएगा, ये सब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे बिल्कुल इससे डर नहीं लगता है। वो मैडम कहती हैं कि आखिर बड़ी हैरान होती हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मुझे क्या हुआ है और मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी। वो कहता है कि मैडम यही सब तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, हमारे घर में रोज़ ऐसे ही आते हैं लोग और ठीक होकर चले जाते हैं। वो मैडम बहुत ही खुश हो जाती हैं और उसके काफ़ी देर तक बातें होती हैं इन दोनों के बीच में। अब वो मैडम को डर लगने लग जाता है कहीं ये लड़का ना मुझे छोड़कर चला जाए। मैडम उसके साथ में और नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़का जो शुभम होता है कहता है कि नहीं मैडम, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हो तब तक मैं आपके साथ में बिल्कुल आपको छोड़कर जाने नहीं वाला हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। अब वो मैडम जो है खुशी खुशी उसको अपने कमरे में ही अपने बगल में ही सुलाती हैं और कहती हैं यहीं तुम अपनी फोल्डिंग बिछा लो और यहीं पर सो, ताकि मुझे डर नहीं लगेगा, तुम रहोगे तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। दोस्तों समय बीतता है, समय आगे बढ़ता है। अब वो नवरात्रों का समय आ जाता है। वो शुभम अपने पिताजी से बात करता है और उसके पिता जो होते हैं शुभम के एक सोखा होते हैं, और वो अपने पिताजी से बात करता है कि मैं जिस मैडम के यहाँ काम करता हूँ उन मैडम की जो है ऐसी स्थिति है, मैं इनको अपने घर लेकर आऊँगा, तो आप कोई इतराज़ तो नहीं है। उसके पिता हाँ कर देते हैं और मैडम से पूछता है कि मैडम अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, इस अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो मुझे आपको मेरे साथ चलना होगा और हमारे गांव बिहार चलना होगा। वहाँ पर मेरे पिताजी जो हैं वो ये सब ऐसे ही लोग वहाँ पर आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। मैडम बहुत खुश होती हैं, कहती हैं तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहाँ चलूँगी। और उस लड़के के साथ में अब नवरात्रों में वो बिहार चली जाती हैं, और जब वहाँ जाती हैं तो लगभग 10-12 दिन जो है पूजा पाठ चलता है और वो मैडम जो है ठीक हो जाती हैं। उसके पिताजी बताते हैं कि समस्या तो गंभीर है लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी और पूरी तरह से ठीक होकर तुम यहाँ से जाओगी। वो मैडम ठीक हो जाती हैं और उसके बाद में गांव देश के जो लोग होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं ये लड़का है, ये किसी लड़की को भगा कर ले आया होगा, ऐसे और ऐसे तो है नहीं। लेकिन असलियत तो सिर्फ एकता मैडम जानती थी और उसके पिताजी और शुभम जानता था। दोस्तों इस तरह से मैडम जो है सच्चाई सबके सामने बताती हैं। और मैडम बहुत ही अमीर होती हैं, उनके पिताजी जो होते हैं बहुत ही बड़े घर के होते हैं, उनके पास में करोड़ों के शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, जो वो यानी कि उनकी अपनी बेटी की स्थिति जो है देखकर वो उनको बहुत जगह दिखाते हैं सुनाते हैं, लेकिन उनको कोई ठीक नहीं कर पाता है। वो तो हार कर वो लास्ट में एक घर जमाई ढूंढते हैं कि यहीं पर वो रहेगा तो हमारी बेटी की देखभाल करेगा और इस तरह से मेरी बेटी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बहुत ही रईस घर के होते हैं। लेकिन दोस्तों जो किस्मत में है उसको कोई नहीं बदल सकता है। वो सब उसके पति और उस छोड़कर चले जाते हैं, और एक दिन उसके माता पिता भी उसको छोड़कर चले जाते हैं दुनिया से, और एकता जो है अकेली पड़ जाती है। अब इस तरह से जब कोई नौकर या नौकरानी रखती थी तो जब उसकी एकता की तबीयत ऐसे होती थी तो देख कर डर के भाग जाते थे।
अब वो एकता मैडम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, और अब शुभम और एकता मैडम जो है फिर से बॉम्बे आ जाते हैं और अपने घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। 2023 की एक कहानी है, और 2023 में एकता मैडम और शुभम जो हैं, एकता मैडम शुभम से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं पाऊंगी, और एक दूसरे को दोस्तों प्यार हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और अब उनको एक बेटी है। तो दोस्तों ये रही कहानी। कहानी कैसी लगी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं और एक किसी सच्ची कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय